ह्यूमन जेनेटिक्स में हम लोग क्या कर चुके हैं अभी तक, हमने जो न्यूमेरिकल चेंजेस होते हैं क्रोमोसोम के अंदर, जैसे कि एन्यूप्लॉइडी, ठीक, उसके हमने काफ़ी सारे जो एग्जांपल्स हैं वो हमने स्टडी किए, ठीक। वो ऑटोसोम्स के अंदर भी हमने स्टडी किए और जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें भी हमने स्टडी किए, ठीक। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं वो स्ट्रक्चरल चेंज है क्रोमोसोम के अंदर, ठीक है। हमने न्यूमेरिकल चेंजेस जो हैं वो पढ़ चुके हैं। तो स्ट्रक्चरल चेंजेस के अंदर बेसिकली हमारे पास जो एग्जांपल है वो हम पढ़ने वाले हैं क्राई डू चैट सिंड्रोम के बारे में, ठीक। क्राई डू चैट सिंड्रोम के बारे में, इसे नॉर्मली कैट क्राई सिंड्रोम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैट क्राई सिंड्रोम, ठीक। कैट क्राई सिंड्रोम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं हम देखेंगे। कैट क्राई सिंड्रोम, ठीक। अब देखिए बेसिकली ये है क्या, स्ट्रक्चरल चेंज है। तो मतलब यहाँ पर क्रोमोसोम के नंबर के अंदर वेरी नहीं आएगा, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के अंदर चेंज होगा यहाँ पर, ठीक। तो आइए समझते हैं कि नॉर्मली इसको हम लोग डिस्क्राइब कैसे करेंगे, ठीक है, या फिर जो स्ट्रक्चरल चेंज होता है वो कौन से क्रोमोसोम में होता है। तो आइए उसको समझते हैं हम लोग, ठीक। नॉर्मली ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं इनके अंदर क्या होते हैं कि 44 ऑटोसोम्स होते हैं, ठीक। और क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स नॉर्मल होते हैं, ठीक। समझिए बात, क्या होता है इनके अंदर कि 44 ऑटोसोम्स होते हैं, ठीक। इनको हम लोग क्या कर रहे हैं कि लिखने का तरीका, इसको डिस्क्राइब कैसे करें हम वो देख रहे हैं, ठीक। तो अगर ये फीमेल में है, ठीक है, फीमेल में है तो 44 ऑटोसोम्स होते हैं और एक्स एक्स वहां पर हमें सेक्स क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं, ठीक। एंड उसके बाद में जो फिफ्थ क्रोमोसोम है, ध्यान से बात सुने, फिफ्थ क्रोमोसोम है उसका नंबर लिखा हमने। नेक्स्ट हमने क्या लिखा है कि न्यूमेरिकल, जब हमने क्या पढ़ा था, नॉमेनक्लेचर जब हमने पढ़ा था तो उसके अंदर हमने देखा था कि जो क्रोमोसोम है उसको हम लोग कुछ एक नाम देते हैं, ठीक है, उसके आर्म्स को। जैसे कि जो शॉर्ट आर्म होती है उसको हम पी से डिस्क्राइब करते हैं और जो लॉन्ग आर्म होती है हम उसको क्यू से डिस्क्राइब करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो 5 है ये क्रोमोसोम का नंबर है, ठीक। पी का मतलब यहाँ पर क्या है, फिफ्थ क्रोमोसोम की शॉर्ट आर्म। और नेगेटिव का सिंबल हमने लिया, ये क्या शो कर रहा है कि वो मिसिंग है, ठीक। तो मतलब जो क्रोमोसोम का नंबर है टोटल वो तो 46 ही रहेगा इंडिविजुअल के अंदर, लेकिन जो शॉर्ट आर्म है फिफ्थ क्रोमोसोम की वो यहाँ पर मिसिंग है, वो गायब हो जाएगी, ठीक। तो इसके कारण क्या होती है कि जो एबनॉर्मलिटीज आ जाती है इंडिविजुअल के अंदर, उसके कारण हमें जो फिनोटाइप मिलता है, ठीक है, या हम उस सिंड्रोम को क्या बोल देते हैं, कैट क्राई सिंड्रोम बोल देते हैं या फिर क्राई डू चैट सिंड्रोम बोल देते हैं, ठीक। तो आइए देखते हैं इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि इसके हम लोग सिम्टम देख रहे हैं, सिम्टम्स, ठीक। सिम्टम्स के अंदर ध्यान रखें कि पहली बात तो कैट क्राई सिंड्रोम है, मतलब जिस इंडिविजुअल को ये होता है जब वो बेबी कंडीशन में होता है, ठीक है, जब वो छोटा बेबी होता है तब वो उस उसकी जो रोने की आवाज होती है, ठीक है, उसके रोने की आवाज होती है वो कैट लाइक होती है, ठीक है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको कैट क्राई सिंड्रोम बोलते हैं। वो बिल्ली की तरह रोता है, मतलब हाई पिच वॉइस में रोता है वो, ठीक है। हाई पिच वॉइस में क्या होता है, वो काफी ज्यादा हाई पिच होती है, उसकी वॉइस जो होती है वो क्या होती है, काफी ज्यादा हाई पिच वॉइस होती है, ठीक है। और उसमें जब वो रोता है तो ऐसा लगता है कि जैसे बिल्ली रो रही हो, ठीक। इसलिए इसे क्या बोल देते हैं हम लोग, कैट क्राई सिंड्रोम बोल देते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट सिम्टम है हमें देखने को मिलेगा कि ऐसे इंडिविजुअल के अंदर हमें माइक्रोसिफेली की कंडीशन देखने को मिलेगी। माइक्रोसिफेली, माइक्रो वर्ड का मतलब क्या होता है कि छोटा, ठीक। और सिफेलिक जो वर्ड अपने यूज करते हैं वो किसके लिए यूज करते हैं, हम लोग हेड के लिए वर्ड यूज करते हैं, सेफलोन के लिए वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो मतलब ऐसे इंडिविजुअल्स का जो हेड होगा, वो क्या होगा, काफी ज्यादा स्मॉल होगा, ठीक है। स्मॉल हेड होता है इनका, क्या बोल देते हैं हम, माइक्रोसिफेली की कंडीशन बोल देते हैं, क्या हो जाएगा, स्मॉल हेड होगा उनका, ठीक। इसके अलावा ये जो इंडिविजुअल होते हैं इनमें क्या होता है कि हमें मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलता है, मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलती है, क्योंकि नॉर्मली जो हेड का डेवलपमेंट है वो नॉर्मल हो नहीं पाता है, ठीक। इन जनरल जो हेड का डेवलपमेंट है वो नॉर्मल नहीं हो पाता है, स्मॉल हेड है ना। तो मेंटल रिटार्डेशन हमें देखने को मिलती है इस केस में, ठीक। मेंटल रिटार्डेशन हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं, जो फिंगरप्रिंट्स भी होते हैं इन इंडिविजुअल्स के, वो एबनॉर्मल होते हैं, ठीक है। एनोमलीज हमें देखने को मिलती है वहां पर। एनोमलीज हमें क्या होती है, देखने को मिलती है कि नॉर्मल पर्सन की तरह इनके जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो नहीं होते हैं, थोड़े अलग होते हैं उनसे, ठीक। तो इसके अलावा इनके अंदर क्या होता है कि एक एपिकेंथिक फोल्ड, जिसका हमने डाउन सिंड्रोम में जिक्र किया था, वो भी देखने को मिलता है, ठीक।
एपिकेंथिक फोल्ड हमें देखने को मिलता है अपर आईलिड के अंदर। ठीक, समझ आई होगी ये बात आपको, एपिकेंथिक फोल्ड क्या है, क्योंकि हम डाउन सिंड्रोम के अंदर हम लोग इसे पढ़ चुके हैं। ठीक, नेक्स्ट एक बात और ध्यान रखें कि इनकी जो इंसिडेंस रेट है क्राई डू चैट सिंड्रोम की, वो क्या है, 1 in 50,000, 1 in 50,000, सॉरी क्या है, 50,000 अगर कोई बर्थ होंगे, ठीक, उनमें क्या होगा कि एक इंडिविजुअल को ये जो सिंड्रोम है ये हो सकता है। ठीक, तो उम्मीद है आपको क्राई डू चैट सिंड्रोम समझ आया होगा। ठीक, इसके बाद में हम लोग क्या नेक्स्ट देखने वाले हैं कि जो मल्टीपल बर्थ्स होते हैं, ठीक, मल्टीपल बर्थ्स जो होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक, आइए देखते हैं ट्विंस एंड मल्टीपल बर्थ्स के बारे में। ट्विंस एंड मल्टीपल बर्थ्स। ठीक, मल्टीपल बर्थ्स के बारे में या फिर ट्विंस के बारे में आपने पहले भी बहुत बार सुना होगा। ठीक, आइए उसको थोड़ा और डिटेल में समझने की ट्राई करते हैं। हम लोग देखते हैं कि नॉर्मली जो मैमल्स होते हैं, ठीक, मैमल्स के अंदर हमें जैसे कि प्राइमेट्स होते हैं, मंकी हैं, एप्स हैं, ह्यूमंस हैं, प्राइमेट जो हमारे प्राइमेट्स हैं, ठीक, प्राइमेट ऑर्डर के अंदर जो मेंबर है, वो नॉर्मली क्या करते हैं कि एक टाइम पे एक इंडिविजुअल को बर्थ देते हैं। ठीक है, नॉर्मली क्या करते हैं वो वन टाइम पे एक ही इंडिविजुअल को बर्थ देते हैं। ठीक है, वन टाइम वन इंडिविजुअल। ठीक, ये समझ आई बात कि नॉर्मली एक टाइम पे क्या होता है कि एक इंडिविजुअल को बर्थ दिया जाता है। ठीक है, एक इंडिविजुअल पैदा होता है। लेकिन कुछ एक और मैमल्स हैं जैसे कि कैट है, ठीक, इसके अलावा जो डॉग्स हैं, ठीक, ये भी मैमल्स ही हैं, और कैट हैं, डॉग्स हैं, पिग्स हैं। ठीक, इसके अंदर आपने देखा होगा कि नॉर्मली जो इंडिविजुअल्स का नंबर है वो काफी ज्यादा होता है। इंडिविजुअल का नंबर क्या होता है, एक टाइम पे जो इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, वो मैनी इंडिविजुअल्स हम लिख सकते हैं। ठीक है, मोर देन वन लिख सकते हैं। ठीक, और 2 या 3 से भी ज्यादा होते हैं कई बार। तो एक्चुअल के अंदर मल्टीपल बर्थ क्या है कि एक टाइम पे अगर एक से ज्यादा इंडिविजुअल पैदा हो रहे हैं, इनका बर्थ हो रहा है, तो वो क्या है, मल्टीपल बर्थ है। और अगर एक टाइम पे 2 इंडिविजुअल पैदा हो रहे हैं, अगर एक टाइम पे 2 इंडिविजुअल पैदा हो रहे हैं, तो हम लोग उसे क्या बोल देते हैं, उसे ट्विंस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ट्विंस बोल देते हैं। ठीक, तो मल्टीपल बर्थ्स किसके अंदर देखने को मिलता है हमें, जो मैमल्स हैं उनके अंदर हमें, कैट में, डॉग में, पिग्स में हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा भी और बहुत सारे मेंबर हैं उनमें देखने को मिलता है, लेकिन इन जनरल आपने देखा होगा इसमें। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जो ट्विंस हैं, ट्विंस का मतलब क्या होता है, ट्विंस का मतलब कि एक टाइम पे 2 इंडिविजुअल पैदा हो रहे हैं। ठीक, 2 इंडिविजुअल पैदा हो रहे हैं, और अगर 3 इंडिविजुअल पैदा हो रहे हैं तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट्स बोलते हैं। ठीक है, और अगर 4 इंडिविजुअल पैदा हो रहे हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रुप्लेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाड्रुप्लेट्स। ठीक, क्वाड्रुप्लेट्स बोलते हैं। ठीक, इसके अलावा अगर 5 इंडिविजुअल पैदा हो रहे हैं तो उसे क्विंटुप्लेट्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं, क्विंटुप्लेट्स। ठीक, क्विंटुप्लेट्स बोला जाता है। इसके अलावा अगर 6 पैदा हो रहे हैं तो उनको क्या बोलते हैं, सेक्सटुप्लेट्स बोलते हैं। ठीक, सेक्सटुप्लेट्स। तो ये इन जनरल हम लोग क्या करते हैं कि कितने इंडिविजुअल पैदा हो रहे हैं उसके बेस पे हम लोग नाम रख देते हैं कि ट्विंस हम लोग 2 को बोल देते हैं। ठीक, ट्रिपलेट्स 3 को बोल देते हैं, क्वाड्रुप्लेट्स हम लोग 4 को बोल देते हैं, क्विंटुप्लेट्स जो हैं हम लोग 5 को बोल देते हैं, और सेक्सटुप्लेट्स हम लोग क्या बोलते हैं, जो 6 इंडिविजुअल पैदा हो रहे हैं एक टाइम पे, तो उसको बोल देते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं कि ये जो मल्टीपल बर्थ है ये किस टाइप से होता है। ठीक, हम लोग इसको क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि जो इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, ह्यूमन बींग्स के अंदर हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, ह्यूमन जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक, और मान लीजिए जो ट्विंस पैदा हो रहे हैं, ठीक है, उनके अंदर हमने कोई स्टडी करनी है जेनेटिक्स से रिलेटेड, तो हमारे लिए काफी ज्यादा क्या है, ये हम लोगों को एक अच्छा टूल है एक टाइप से। ठीक, अच्छा हमें टॉपिक मिल जाता है स्टडी करने के लिए। तो आइए जानते हैं ट्विंस के बारे में। ठीक, क्योंकि सबसे ज्यादा हमें ट्विंस ही देखने को मिलते हैं। ठीक, तो ट्विंस के बारे में जानते हैं कि ट्विंस कितने टाइप के होते हैं। ट्विंस इन जनरल 2 टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से, एक तो होता है मोनोजाइगोटिक ट्विंस, मोनोजाइगोटिक ट्विन। ठीक, और एक होते हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस, डाइजाइगोटिक ट्विंस। ठीक, कौन कौन से होते हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं और डाइजाइगोटिक ट्विंस होते हैं। ठीक, मोनोजाइगोटिक ट्विंस को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस भी बोलते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस बोलते हैं। और डाइजाइगोटिक जो ट्विंस होते हैं इनको हम लोग क्या बोल देते हैं, इन्हें हम लोग फ्रैटर्नल ट्विंस भी बोलते हैं, फ्रैटर्नल ट्विंस बोल देते हैं।
ठीक। और आइडेंटिकल ट्विंस जो हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं, इन्हें वन एग ट्विंस भी बोल सकते हैं, वन एग ट्विंस, ठीक। और डाइजाइगोटिक को हम लोग क्या बोलते हैं, टू एग ट्विंस भी बोल सकते हैं, टू एग ट्विंस भी बोल सकते हैं, ठीक। तो आपको ये बात समझ आई होगी कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस और डाइजाइगोटिक ट्विंस ये क्या है, दो टाइप हैं ट्विंस के, ठीक। और इनको हम लोग आइडेंटिकल ट्विन बोलते हैं मोनोजाइगोटिक को, और वन एग ट्विंस भी बोल देते हैं। इसके अलावा डाइजाइगोटिक ट्विंस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, फ्रेटर्नल और टू एग ट्विंस भी बोलते हैं, ठीक। आइए जानते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस या फिर आइडेंटिकल ट्विंस के बारे में। आइडेंटिकल ट्विंस, ठीक। नॉर्मली हम लोग जानते हैं ह्यूमंस के अंदर क्या होता है कि जब मेंसेस होते हैं तो एक मेंसेस जो होता है वो एक मंथ की ड्यूरेशन का होता है, लगभग 28 डेज का होता है नॉर्मल कंडीशन में। और एक मेंसेस के अंदर होता है क्या बेसिकली कि एक ही ओवम रिलीज होता है, ठीक है। ओवुलेशन जब होता है तो एक ओवम वहां से रिलीज होता है, ठीक। और एक ओवम जब रिलीज होता है तब वहां पर क्या होता है कि ये मान लीजिए ओवम है, ठीक। और इसको फर्टिलाइज करता है स्पर्म, ठीक। स्पर्म जब इसको फर्टिलाइज करता है तो यहाँ पर आगे नेक्स्ट जो सेल बनती है वो क्या बनती है, जाइगोट बनती है, ठीक। जाइगोट बनती है, जाइगोट, ठीक। और जाइगोट के अंदर क्या होती है, टू एंड कंडीशन होती है, ठीक। टू सेट्स होते हैं क्रोमोसोम के, एक मदर से आता है और एक फादर से आता है, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट जानते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, ध्यान से बात सुने, जो ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या होता है कि जो फेट है ब्लास्टोमियर्स का, ठीक है, जो ब्लास्टोमियर्स का फेट है वो डिसाइड नहीं होता जल्दी, ठीक है, वो अर्लियर कंडीशन के अंदर डिसाइड नहीं होता है, ठीक है। तो मतलब जो क्लीवेज होगा यहाँ पर जब जाइगोट डिवाइड करेगा, मतलब यहाँ पर क्या होगा, क्लीवेज होगा, जब सेल डिवाइड करेगी जाइगोट, क्लीवेज बोलते हैं उसको। तो जो क्लीवेज होता है वो इनडिटर्मिनेंट टाइप का होता है, हम ऐसा भी बोल सकते हैं। कैसा होता है, इनडिटर्मिनेंट टाइप का, इनडिटर्मिनेंट, इनडिटर्मिनेंट टाइप ऑफ क्लीवेज, ठीक। क्लीवेज जो होता है वो क्या होता है, इनडिटर्मिनेंट टाइप का होता है। मतलब इसको समझने की ट्राई करते हैं हम लोग। जाइगोट के अंदर जब डिवीजन होता है, जाइगोट जब क्या होता है, टू सेल स्टेज गेन करता है, ठीक। फर्स्ट क्लीवेज जब होता है तो ये क्या बन गए, ये दो ब्लास्टोमियर बन चुके हैं, क्योंकि जाइगोट जब डिवाइड करता है तो क्या बनते हैं, ब्लास्टोमियर्स बनते हैं। ये क्या बन चुके हैं, ब्लास्टोमियर्स बन चुके हैं, ठीक, ब्लास्टोमियर्स, ठीक। अब क्लीवेज ध्यान रखना आप कौन सा है कि इनडिटर्मिनेंट है, ठीक। तो मतलब अब यहां पर क्या होगा, नेक्स्ट जो डिवीजन होगा हम लोग उसको भी शो कर देते हैं, ठीक। इस टाइप से क्या है कि यहाँ पर 4 सेल स्टेज बन चुकी है, ठीक। क्या बन चुकी है, 4 सेल स्टेज बन चुकी है, और यहाँ पर 4 सेल्स हो चुकी हैं। एक बात आप और ध्यान रखें कि समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि मेरे को डायग्राम बड़ा करना पड़ रहा है, लेकिन ये जो सेल्स हैं वो साइज कितना होता है इसका, सिर्फ जाइगोट के बराबर ही होता है, ठीक। जाइगोट के बराबर ही होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर जो सेल डिवीजन है वहां पर एक्चुअल के अंदर क्या होता है कि इंटरफेज नहीं पाया जाता, सिर्फ कार्योकाइनेसिस होता है वहां पर, ठीक है। तो जो ग्रोथ फेजेस हैं वो नहीं पाए जाते, ठीक। ग्रोथ फेजेस नहीं पाए जाते, लेकिन जो एस फेज होता है सेल साइकिल का वो प्रेजेंट होता है, मतलब रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए जरूर होगा, ठीक। तो यहाँ पर ग्रोथ फेजेस नहीं होते, ग्रोथ फेजेस नहीं होते तो सेल ग्रो नहीं करेगी, ठीक, सिर्फ डिवाइड करेगी। तो इसका जो साइज है, ये पूरी स्ट्रक्चर का साइज 4 ब्लास्टोमियर का साइज कितना होगा, जाइगोट के बराबर ही होगा, ठीक। तो यहाँ पर ये जो ब्लास्टोमियर बने हैं, नॉर्मल कंडीशन के अंदर क्या होता है कि यहाँ से फिर आगे क्या होता है कि 8 सेल्स बन जाती हैं, ठीक, देन 16 सेल्स बन जाती हैं, ठीक, एंड देन सो ऑन, आगे और डिवीजन होते रहते हैं, ठीक। हम लोग बात करें आइडेंटिकल ट्विंस की, तो मतलब ट्विंस का मतलब क्या है कि दो इंडिविजुअल पैदा होंगे। तो डिटर्मिनेंट कौन सा, इनडिटर्मिनेंट। इनडिटर्मिनेंट का मतलब है कि जो सेल डिवाइड हो चुके हैं, यहाँ पर जो दो ब्लास्टोमियर बन चुके हैं, इनका फेट हमें नहीं पता होता, ठीक है। एक्चुअल में इनको खुद को नहीं पता होता कि हमने आगे जाकर कौन सा ऑर्गन बनाना है, ठीक। तो इनडिटर्मिनेंट है इसका जो क्लीवेज है, ठीक है, डिटर्मिनेंट नहीं है ये। अगर डिटर्मिनेंट होता तो इसका भी पता होता कि फेट क्या है, और इस ब्लास्टोमियर का भी फेट हमें पता होता, ठीक, कि इस इंडिविजुअल ब्लास्टोमियर ने जाकर आगे कौन सा पार्ट बनाना है, ठीक। तो इनडिटर्मिनेंट टाइप का क्लीवेज है। उम्मीद आपको समझ आई होगी ये बात। इनडिटर्मिनेंट टाइप का क्लीवेज है मतलब क्या है कि अगर यहाँ से ये दोनों ब्लास्टोमियर अलग भी हो जाते हैं, ठीक, यहाँ से क्या होते हैं,
जब आइडेंटिकल ट्विंस का फॉर्मेशन होता है तो ये जो दोनों ब्लास्टोमियर हैं ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। ठीक, सेपरेट होने के कारण क्या होता है कि ये अलग अलग जगह क्या हो जाते हैं? इम्प्लांट हो जाते हैं। ठीक, क्या हो जाते हैं? अलग अलग जगह इम्प्लांट हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जो प्लेसेंटा है वो दो बन सकती हैं। ठीक, समझ आ रही बात आपको? क्लियर? कि होता क्या है यहाँ पर बेसिकली कि जो दोनों ब्लास्टोमियर हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। ठीक, और दोनों ब्लास्टोमियर जो हैं अलग होने के बाद में, ठीक, ये क्या करते हैं? अलग अलग एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं? अलग अलग एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, क्या करते हैं? ये जो ब्लास्टोमियर ये क्या करेगा? अलग एम्ब्रियो बनाएगा। ठीक, ये क्या करेगा? अलग एम्ब्रियो बनाएगा। और ये जो ब्लास्टोमियर है ये फिर क्या हो जाएगा? ये अलग एम्ब्रियो बनाएगा। ठीक, तो मतलब यहाँ से जो ब्लास्टोमियर है वो दोनों सेपरेट हो चुके हैं। ठीक, सेपरेट होने के बाद में क्या किया इन्होंने? अपना अलग अलग एम्ब्रियो बनाया। ठीक, अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखें कि इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो सेम है, क्योंकि ये एक ही जाइगोट से बने दोनों इंडिविजुअल। ठीक है, तो इनका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, ये जेनेटिकली क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे। क्या होंगे? जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। ठीक, और जेनेटिकली अगर आइडेंटिकल हैं, ठीक, अगर जेनेटिकली आइडेंटिकल हैं तो इस बात में भी कोई शक नहीं रह जाता कि ये फिनोटाइपिकली भी क्या होंगे? फिनोटाइपिकली क्या होंगे? ये आइडेंटिकल होंगे। ठीक, फिनोटाइपिकली भी क्या होंगे? ये आइडेंटिकल होंगे। ठीक, मतलब हमें इनका जो शक्ल सूरत है एक जैसी देखने को मिलेगी। क्लियर? तब होता क्या है यहाँ पर एक्चुअल में, क्योंकि ये एक ही जाइगोट से डिवाइड होकर दोनों ब्लास्टोमियर ने अलग अलग एम्ब्रियो का फॉर्मेशन किया है, इसलिए इसे क्या बोल देते हैं? मोनोजाइगोटिक ट्विंस बोल देते हैं। आइडेंटिकल क्यों बोला? कि इनका जेनेटिक मटेरियल जो सेम है। ठीक है, वन एग क्यों बोला? क्योंकि एग्स एक ही था। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है कि ये जो दोनों इंडिविजुअल हैं, ठीक है, इनके अंदर जो ट्रेट्स हैं उनका हम लोग अच्छे से जो स्टडी है वो कर सकते हैं। ठीक है, इनके अंदर जो ट्रेट्स हैं उनका हम लोग अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल तो सेम है और इनके अगर कोई ट्रेट है उसकी स्टडी कर रहे हैं तो उसको कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो कौन इन्फ्लुएंस कर सकता है? जेनेटिक मटेरियल सेम है तो मतलब उसको इन्फ्लुएंस करने का साधन एक ही बचा है, एनवायरमेंट। ठीक, एनवायरमेंट से ही क्या हो सकता है कि कोई ट्रेड जो है वो अफेक्टेड हो सकता है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल सेम है यहाँ पर। क्लियर? तो आपको ये बात समझ आई होगी आइडेंटिकल ट्विंस क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग जो फ्रैटर्नल ट्विंस होते हैं। फ्रैटर्नल ट्विंस, फ्रैटर्नल ट्विंस या फिर नॉन आइडेंटिकल बोल सकते हैं हम उन्हें। ठीक है, या फिर हम लोग उन्हें क्या बोल सकते हैं? डाइजाइगोटिक ट्विंस भी बोलते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि हमने देखा कि एक मेंसेस के दौरान एक ही ओवम रिलीज होता है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि एबनॉर्मल केसेस के अंदर, ठीक है, दो ओवम रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, दो क्या होते हैं एक्चुअल में? फॉलिकल्स मैच्योर होते हैं और वहां से क्या होते हैं कि दो ओवम रिलीज कर दिए जाते हैं। ठीक है, एक ही टाइम पे। और दो ओवम अगर रिलीज किए जाएंगे, ठीक है, अगर दोनों ओवम रिलीज किए जाएंगे तो अगर वो दोनों जाइगोट बने, ठीक है, अगर वो दोनों जाइगोट बने, क्योंकि स्पर्म का नंबर हमें पहले पता है कि ज्यादा ही होता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या बनेंगे? दो जाइगोट बनेंगे, एक जाइगोट इधर बनेगा, ठीक, नेक्स्ट कंडीशन के अंदर, और एक जाइगोट इधर बनेगा। क्लियर? यहाँ पर एक बात ध्यान रखें कि जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं इनका सेक्स भी सेम होता है, इनका सेक्स भी सेम होता है। ठीक, क्यों सेम होता है? क्योंकि यहाँ पर एक स्पर्म ने फ्यूज किया और एक एग ने फ्यूज किया। ठीक है, अगर मान लीजिए इसके पास एक्स क्रोमोसोम था, इसके पास वाई क्रोमोसोम था, तो जाइगोट के पास क्या हो गया? एक्स वाई क्रोमोसोम हो गए। और यहाँ पर ये जो दोनों ब्लास्टोमियर बने हैं ये माइटोसिस से बनते हैं, तो एक्स वाई ये है, एक्स वाई ये होगा, एक्स वाई ही ये होगा, तो सेक्स क्या रह जाएगा? सेम रह जाएगा। लेकिन यहाँ पर एब्नॉर्मलिटी आ सकती है। ठीक, कि एब्नॉर्मलिटी का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो सेक्स है वो चेंज हो सकता है। ठीक है, सेक्स मेल मेल भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा क्रोमोसोम आकर एग के साथ में फ्यूज कर रहा है। मेल मेल भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक, मेल मेल भी हो सकता है, मेल फीमेल भी हो सकता है, मेल फीमेल भी हो सकता है, और फीमेल फीमेल भी हो सकता है। क्या हो सकता है? फीमेल फीमेल भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ स्पर्म जो क्या करेगा? आके फ्यूज करेगा, फर्टिलाइज करेगा इस ओवम को। ठीक, तो यहाँ पर क्या है कि हमें पता है कि दो जाइगोट बन चुके हैं और यहाँ से अगर कोई इंडिविजुअल बनते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या बनते हैं? दो इंडिविजुअल बनते हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे कि फ्रैटर्नल ट्विंस बोल देंगे, क्योंकि दो जाइगोट बने हैं। ठीक है, और दोनों जाइगोट आगे जाके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करने वाले हैं। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखें कि ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं इनके बीच में जो जेनेटिक रिलेशनशिप होती है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो जेनेटिक रिलेशनशिप होती है इन दोनों इंडिविजुअल्स के बीच में, एक इसके बीच में और एक इसके बीच में,
ठीक, वो नॉर्मल सिबलिंग्स की तरह होती है। वो क्या होती है? नॉर्मल सिबलिंग्स की तरह ही होती है। ठीक, नॉर्मल जो भाई बहन होते हैं उनकी तरह ही होती है। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या है कि इनका फिनोटाइप अलग अलग हो सकता है। इनका जो फिनोटाइप है वो अलग अलग हो सकता है। ठीक है, इनका जीनोटाइप अलग अलग है, एक्चुअल में है इनका जीनोटाइप अलग अलग, तो इनका फिनोटाइप भी अलग अलग ही होगा। ठीक, क्लियर हुई बात आपको? तो ये हमें देखने में अलग अलग भी लग सकते हैं। ठीक है, और सेम लगने के चांसेस जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो वो क्या होते हैं? फ्रेटर्नल ट्विंस होते हैं। क्लियर? आपको मोनोजाइगोटिक ट्विंस और जो डाइजाइगोटिक ट्विंस हैं वो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्विनिंग क्या है। फ्रीक्वेंसी जो है ट्विन बर्थ की वो क्या है। तो उस केस में क्या है कि एक डॉक्टर हेलन करके एक पर्सन थे। कौन? डॉक्टर हेलन। ठीक, उन्होंने क्या दिया था? अपने एक रूल दिया था। उन्होंने एक रूल दिया था कि जो मल्टीपल बर्थ होने, जो ट्विंस के बर्थ होने, ठीक है, इन जनरल क्या होता है कि 89 जो इंडिविजुअल होते हैं उनमें एक मल्टीपल बर्थ होता है, एक ट्विंस होते हैं। ठीक, ये ट्विन के केस में था। ये क्या था? ट्विंस के केस में था। एक बात और ध्यान रखें कि जो ट्विंस का बर्थ है ये पॉपुलेशन टू पॉपुलेशन वेरी करता है। एक पॉपुलेशन के अंदर ट्विंस ज्यादा पैदा हो सकते हैं, दूसरी के अंदर कम भी पैदा हो सकते हैं। ठीक, तो पॉपुलेशन टू पॉपुलेशन ये वेरी करता है। तो ट्विंस का जो बर्थ है उन्होंने बताया कि 1/89, 89 को यहाँ पर बी से शो किया गया था। ठीक है, बी ऑफ क्या है? बर्थ्स हैं, टोटल बर्थ्स हैं। तो अगर आपने ट्विंस का क्या है? 1/89 है, और अगर आपने ट्रिपलेट्स का निकालना है तो क्या हो जाएगा? वो 1/b² हो जाएगा, मतलब 1/89²। ठीक, तो यहाँ पर आपको पता चला होगा कि जो ट्रिपलेट्स होते हैं कम क्यों होते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है? काफी कम हो चुकी है। ठीक है, बर्थ्स के केस में हम लोग देखें तो। और इसी टाइप से क्या होता है कि अगर b3 आप कर सकते हो, क्यूब कर सकते हो, 1/b4 आप कर सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि जो मल्टीपल बर्थ्स हैं वो कम क्यों होते हैं। आइए जानते हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में थोड़ा और, कि हमने देखा कि जो 1/b² है, ठीक, या फिर 1/b जो है, हम लोग इसको समझते हैं कि 1/b जो है, डॉक्टर हेलन ने बताया था कि जो हमारे ट्विंस हैं उनकी फ्रीक्वेंसी क्या रहने वाली है। ठीक है, और ये भी पता है हमें कि पॉपुलेशन दर पॉपुलेशन ये वेरी करती है। ठीक, और नॉर्मली ट्विंस जो होते हैं उनको हम लोग उनकी फ्रीक्वेंसी पता करने के लिए क्या करते हैं कि ये फॉर्मूला लगाते हैं 1/b। ठीक, ट्विंस के लिए यहाँ पर b को हम लोग इन जनरल एवरेजली क्या मानते हैं कि 89। ठीक, और 1 को ये, तो मतलब जो ट्विंस हैं वो 89 जब बर्थ होंगे तो उनमें से एक ट्विन हो सकता है। और अगर मल्टीपल बर्थ्स की बात करें तो यहाँ पर क्या है कि जो b की पावर है ये चेंज होती रहती है। ठीक, जैसे जैसे हम लोग मल्टीपल बर्थ की और बढ़ते हैं वैसे वैसे b की पावर भी बढ़ती रहती है। जैसे अगर ट्रिपलेट्स की बात करें तो ट्रिपलेट्स के अंदर क्या हो जाएगा कि b की पावर 2 हो जाएगी, b² हो जाएगा। ठीक, तो मतलब 1/89² हो जाएगा। ठीक, और अगर हम लोग बात करें कि क्वाड्रुप्लेट्स की, ठीक है, क्वाड्रुप्लेट्स की बात करें तो वहां पर क्या होता है कि b की जो पावर है क्यूब के फॉर्म में चली जाएगी, और यहाँ पर 1/89 क्यूब चला जाएगा। ठीक, तो इस टाइप से आपको पता चलेगा कि अगर इसको सॉल्व करेंगे तो जो बर्थ्स हैं, मल्टीपल बर्थ्स हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। ठीक, और यहाँ पर एक बात और ध्यान रखें कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस और डाइजाइगोटिक ट्विंस की फ्रीक्वेंसी भी जो है वो अलग अलग होती है। ठीक, आप लोग इस बात का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जो यूएसए है, ठीक, यूएसए है, वहां पर नॉर्मली क्या देखा जाता है कि 1/3 सेट्स। ठीक, इसको समझने की ट्राई करते हैं कि जो ट्विंस हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए तीन ट्विंस पैदा हुए हैं, ठीक, एक्चुअल में कि 3 जगह ट्विंस पैदा हुए हैं। ठीक, 3 जगह जब ट्विंस पैदा हुए हैं तो उनमें से एक जो ट्विन है, एक जो जोड़ा है, ठीक, मान लीजिए कि 3 मदर है, उन्होंने तीनों ट्विंस को, तीनों मदर ने क्या किया? ट्विंस पैदा किए हैं। ठीक, तो उनमें से जो एक मदर है उसके जो ट्विंस होंगे वो क्या होंगे? मोनोजाइगोटिक ट्विंस होंगे। क्या होंगे? मोनोजाइगोटिक ट्विंस होंगे। समझिए बात आपको कि यूएसए के अंदर क्या है कि जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं उनका जो फ्रीक्वेंसी रेट है वो क्या है कि अगर मान लीजिए 3 जगह ट्विंस पैदा हुए हैं तो उनमें से एक जगह वाला जो ट्विन है वो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होंगे। ठीक, और अगर यही हम बात जापान की करें, अगर हम लोग बात जापान की करें तो वहां पर ये इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, वहां पर 2/3 हो जाता है कि मतलब अगर 3 जगह अगर कहीं पर ट्विंस पैदा हुए हैं तो उनमें से 2 जो ट्विंस होंगे ना, 2 जगह जो ट्विंस होंगे वो मोनोजाइगोटिक होंगे। ठीक, तो फ्रीक्वेंसी आपको समझ आई होगी
ट्विंस की, मल्टीपल बर्थ्स की। ठीक, आइए हम लोग अब नेक्स्ट बात करते हैं डायग्नोसिस ऑफ जाइगोसिटी के बारे में। डायग्नोसिस, ठीक, डायग्नोसिस के बारे में। मान लीजिए कि ट्विन बर्थ है, ठीक है, हमें ये पता है कि जो एम्ब्रियो है, ठीक है, या जो यूट्रस है वहां पर दो एम्ब्रियो डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, तो मतलब वहां पर क्या है, ट्विंस हैं। और हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि जो ट्विंस हैं उनका पता करना कि वो मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं या डाइजाइगोटिक ट्विंस हैं। ठीक, क्या है कि वो मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं या डाइजाइगोटिक ट्विंस हैं, उनका हमें क्या करना पड़ता है, डायग्नोसिस करना पड़ता है। ठीक, और डायग्नोसिस करने के लिए क्या करते हैं, काफी सारे टेक्निक्स हमारे पास अवेलेबल है, उनका हम यूज करते हैं। ठीक, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस है कई बार उनको भी डाइजाइगोटिक ट्विंस के अंदर मिसक्लासिफाई कर देते हैं, और जो डाइजाइगोटिक ट्विंस हैं उनको भी मोनोजाइगोटिक ट्विंस के अंदर क्लासिफाई कर लेते हैं। ठीक, मतलब वाइस वर्सा होता है एक दूसरे का, तो वहां पर मिस क्लासिफाई होने के चांसेस होते हैं। तो आइए समझते हैं कि डायग्नोसिस कैसे करते हैं बेसिकली। ठीक, सबसे पहले जो बेस्ट तरीका होता है उसको समझने से पहले हम लोग एक बेसिक्स देखते हैं। तो मान लीजिए कोई एम्ब्रियो है, ठीक, प्लासेंटेशन के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, प्लासेंटेशन के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, इसको समझने की ट्राई करते हैं। एक नॉर्मल कंडीशन देखिए कि नॉर्मली जो एम्ब्रियो होता है ना, जो नॉर्मल एम्ब्रियो होता है, ठीक है, जो नॉर्मल एक एम्ब्रियो होता है उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि जो एम्ब्रियो है हमें वहां पर दो लेयर देखने को मिलती है। ठीक है, मान लीजिए क्या है, हमें दो लेयर देखने को मिलेगी। ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, यहाँ पर ये क्या है, प्लासेंटा है ये। ठीक, ये यूट्रस की वॉल है। हमें क्या देखने को मिलेगा कि दो लेयर देखने को मिलेंगे। ठीक, लेयर जो देखने को मिलेगी, जो इनर मेम्ब्रेन होती है, इनर डेलिकेट मेम्ब्रेन होती है, थिन मेम्ब्रेन होती है, उसे एमनियन बोलते हैं। और जो आउटर थिक और टफ कवरिंग होती है उसे बोलते हैं कोरियन। तो बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है वो क्या है, कोरियन है, और अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है वो क्या है, एमनियन है। ठीक, क्लियर। तो हम लोग क्या करते हैं कि कोरियन के बेस पे जो प्लासेंटेशन है उसको देख के डायग्नोस करते हैं। ठीक है, तो मतलब हम लोग कोरियोनिक प्लासेंटेशन का यूज करते हैं, कोरियोनिक प्लासेंटेशन का यूज करते हैं पता करने के लिए जो ट्विंस हैं वो क्या हैं, कि मोनोजाइगोटिक है, डाइजाइगोटिक है। ठीक, तो आइए देखते हैं कि नॉर्मल कंडीशन के अंदर हमें जो फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है, या जो हमारे पास केस सामने आते हैं, कि वहां पर क्या होता है कि अगर कोरियन जो है वो सिंगल है, अगर जो कोरियन है वो सिंगल है, ठीक है, लेकिन वहां पर अंदर क्या है कि दो एमनियन है, क्या है अंदर, एमनियन दो है। ठीक है, क्लियर। तो मतलब यहाँ पर जो प्लासेंटेशन है वो कौन सा है, मोनोकोरियोनिक प्लासेंटेशन है। क्या है, मोनोकोरियोनिक, क्योंकि कोरियन एक ही है, अंदर दो एमनियन है, और यहाँ पर क्या होंगे, दो बेबी होंगे। ठीक, दो बेबी होंगे, क्लियर। तो 70% चांसेस के अंदर क्या होता है कि ये मोनोजाइगोटिक ही होते हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं। क्या होते हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं। ठीक, तो ये है कोरियोनिक प्लासेंटेशन के बारे में, कि अगर आपको एक कोरियन देखने को मिल रही है उसके बीच में दो एम्ब्रियो आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, दोनों के अलग अलग एमनियन है, तो 70% चांसेस होते हैं कि जो एम्ब्रियोज हैं वो क्या है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं। ठीक है, जो ट्विंस हैं वो क्या है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं। क्लियर। नेक्स्ट केस के अंदर क्या होता है कि हम लोग देखते हैं, अगर आपको दो अलग अलग एमनियन और दो अलग अलग कोरियन देखने को मिले, ठीक है, ये एक एमनियन है, इसके ऊपर ये कोरियन है, ठीक है, एक क्या है, इस तरफ कोरियन है, और एक इस अंदर क्या है, एमनियन है, और इन दोनों के बीच में क्या है, बेबी है। ठीक है, ये भी ट्विंस ही होंगे एक्चुअल में। तो इन जनरल ये देखा जाता है कि ये जो ट्विंस हैं, ये जो ट्विंस हैं, ठीक है, ये प्लेसेंटा हो सकती है एक, ठीक, क्योंकि प्लेसेंटा क्या है, काफी वाइड होती है, तो हम मान सकते हैं कि प्लेसेंटा जो वो एक है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है कि आपको देखने को मिलेगा कि ये जो ट्विंस हैं इनके क्या हैं, जो कोरियन दो हैं यहाँ पर, एक्चुअल में यहाँ पर कंसर्न की बात है कोरियन, यहाँ पर दो कोरियन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ये जो ट्विंस होते हैं ये क्या होते हैं, ये डाइजाइगोटिक ट्विंस होते हैं। क्या होते हैं, डाइजाइगोटिक ट्विंस होते हैं। क्या होते हैं, डाइजाइगोटिक ट्विंस होते हैं। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट बात क्या आती है कि अगर मान लीजिए जो कोरियन है, अगर मान लीजिए जो प्लासेंटेशन है वो पास पास में हुआ है, ठीक है, अगर मान लीजिए जो हम बात करेंगे इम्प्लांटेशन बात करें, वो पास पास में हुआ है, ठीक है, दो जाइगोट थे, ठीक है, हम लोग समझने की ट्राई कर रहे हैं कि दो जाइगोट मान लीजिए पास पास में इम्प्लांट हो गए, तो वहां पर क्या होने के चांसेस होते हैं कि जो आपकी कोरियन है ना, दोनों एम्ब्रियो की, वो फ्यूज कर जाती है। ठीक है, इनिशियल कंडीशन में आने के बाद में क्या हो जाती है, वो फ्यूज कर जाती है कोरियन, लेकिन उसके अंदर क्या होती है कि एमनियन दो ही होती है। ठीक है,
अब यहाँ पर शुरू में हमने क्या बात की थी, दो जाइगोट अगर यहाँ पर एक जगह उनका इम्प्लांटेशन हो जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो ट्विंस होते हैं, ठीक है, ये जो ट्विंस होते हैं ये डाइजाइगोटिक ट्विंस होते हैं। ठीक, क्लियर, आपको समझ आया होगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर भी क्या है कि जो चांसेस हैं मिसअंडरस्टैंडिंग के वो ज्यादा होते हैं। ठीक है, हम इसको मिस क्लासिफाई कर सकते हैं कि जो मोनोजाइगोटिक हैं वो डाइजाइगोटिक हो सकते हैं और डाइजाइगोटिक हैं वो मोनोजाइगोटिक हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर। प्रोबेबिलिटी की बात है कि हमें जो रिजल्ट मिल रहे हैं, ठीक है, इस टाइप से वो सही हो या ना हो। ठीक है, हालांकि परसेंटेज जो है एक्यूरेसी की मोनोजाइगोटिक के अंदर इस केस के अंदर ज्यादा होती है। ठीक, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या चांसेस रहते हैं कि अलग भी हो सकता है। ठीक, हमने जो सोचा है डायग्नोज करने का कि ये मोनोजाइगोटिक है तो डाइजाइगोटिक हो सकते हैं। क्लियर, बहुत थोड़े परसेंटेज चांसेस उसके भी होते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, सबसे बेस्ट तरीका क्या है, वो ये है कि टिश्यू ग्राफ्ट कर लो। आप क्या करो, टिश्यू ग्राफ्ट, टिश्यू ग्राफ्ट। क्लियर, इसका मतलब क्या है कि एक एम्ब्रियो से आप टिश्यू लो, ठीक है, और उसको क्या कर दो, दूसरे एम्ब्रियो के अंदर ट्रांसफर कर दो। अगर तो वो जो टिश्यू है वो एक्सेप्ट हो गया तो मतलब क्या है, वो मोनोजाइगोटिक ट्विंस है। और अगर वो टिश्यू जो है आपने ग्राफ्ट किया दूसरे एम्ब्रियो में, ठीक है, एक एम्ब्रियो से लेकर टिश्यू का पार्ट आपने दूसरे एम्ब्रियो के अंदर ट्रांसफर किया, अगर वो रिजेक्ट हो गया तो मतलब वो क्या है, डाइजाइगोटिक ट्विंस है। क्यों बोले हम लोग ऐसा, क्योंकि अगर एक ही जाइगोट से बनते तो उनका जेनेटिक मेकअप सेम होता, और अगर जेनेटिक मेकअप सेम होता तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन उनमें नहीं होती, क्योंकि जेनेटिक मेकअप सेम है। ठीक, समझ आई बात। एंटीजन एंटीबॉडी जो रिएक्शन है, ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जो है वो कहां पर होती है, अगर जेनेटिक मटेरियल अलग अलग हो तो वहां पर क्या होते हैं कि एंटीजन एंटीबॉडी जो रिएक्शन है वो होती है। अगर मान लीजिए जेनेटिक मेकअप ही सेम है तो वहां पर एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि जेनेटिक मेकअप सेम है। ठीक है, डीएनए सेम है उनका, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कैसे हो सकती है वाला। तो वहां पर क्या है कि टिश्यू का जो ग्राफ्ट आपने किया है, टिश्यू को जो आपने ग्राफ्ट किया है दूसरे एम्ब्रियो में, वो रिजेक्ट नहीं होता है। तो वहां पर क्या होते हैं, 100% चांस होते हैं कि आपका जो एम्ब्रियो है वो क्या है, डाइजाइगोटिक, सॉरी क्या है, वो मोनोजाइगोटिक आपके ट्विंस होंगे। ठीक, अगर रिजेक्ट नहीं हुआ, अगर रिजेक्ट हो गया तो मान लीजिए वो क्या है, वो डाइजाइगोटिक है। क्लियर। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या है ट्विंस की स्टडी का। ठीक है, इंपॉर्टेंस ये है भाई कि जो ट्रेट्स हैं आप उनको क्या कर सकते हैं, इजीली स्टडी कर सकते हैं उनकी, क्योंकि अगर मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं तो वहां पर क्या होगा कि जेनेटिक मटेरियल तो सेम होगा, उनके बीच में अगर कोई चेंज आता है तो वो एनवायरमेंट की वजह से आएगा। ठीक है, और डाइजाइगोटिक जो ट्विंस होते हैं उनके अंदर आप लोग क्या कर सकते हैं कि जेनेटिक चेंज मतलब हेरिडिटी के कारण जो वेरिएशन आएंगे उनको आप स्टडी करोगे, और प्लस में जो एनवायरमेंट के कारण जो हम लोग बोल सकते हैं कि जो चेंजेस आएंगे उसको भी स्टडी कर सकते हैं हम लोग। ठीक, तो जो ट्विंस हैं उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं कि जो थोड़ा सा पार्ट बचा है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर कैरी करते हैं। आइए इंपॉर्टेंस हम लोग जानते हैं कि जो ट्विंस की स्टडी है उसका क्या है। हम लोग बात करेंगे कि ट्रेड्स का हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, ट्रेड्स की स्टडी करेंगे, कैसे करेंगे आइए जानते हैं। कि पहले हम लोग जानते हैं ट्रेड्स के बारे में। ठीक है, कि ट्रेड्स जो होते हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, ट्विंस के केस में हम बात करें, कॉन्कॉर्डेंट, कॉन्कॉर्डेंट, ठीक, और डिसकॉन्कॉर्डेंट, डिसकॉन्कॉर्डेंट। क्लियर। कॉन्कॉर्डेंट और डिसकॉन्कॉर्डेंट जो ट्रेड्स हैं, ठीक, आइए इनके बारे में जानते हैं। कि जब हम लोग स्टडी करेंगे ट्विंस की, ठीक है, तब हमें जो ट्रेड दिखाई पड़ेंगे उनको हम लोग क्या करते हैं, दो टाइप में डिवाइड कर लेते हैं। कौन कौन से, कॉन्कॉर्डेंट और डिसकॉन्कॉर्डेंट। कॉन्कॉर्डेंट ट्रेड्स कौन से ट्रेड्स होते हैं, कॉन्कॉर्डेंट ट्रेड्स कौन से होते हैं, ऐसे ट्रेड्स जो क्या होंगे अगर प्रेजेंट हुए तो, ऐसा मानिए कॉन्कॉर्डेंट ट्रेड्स वो ट्रेड होते हैं कि अगर प्रेजेंट हुए तो दोनों ट्विंस में होंगे, मोनोजाइगोटिक की बात करें, अगर प्रेजेंट हुए तो दोनों में होंगे और ना हुए तो दोनों में नहीं होंगे। क्लियर, कि अगर कोई ट्रेड प्रेजेंट है तो दोनों में ही होगा और नहीं है तो दोनों में ही नहीं होगा। तो ऐसे जो ट्रेड्स होते हैं वो कौन से होते हैं, वो कॉन्कॉर्डेंट होते हैं। ठीक, एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल हम लोग बात कर सकते हैं कि जो ब्लड ग्रुप है जो कि 100% कॉन्कॉर्डेंट होते हैं, 100% कॉन्कॉर्डेंट। ठीक है, 100% कॉन्कॉर्डेंट का मतलब क्या है कि जो सेम ही होंगे मोनोजाइगोटिक ट्विंस में, अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, क्या होंगे वो, एग्जाम्पल क्या, ब्लड ग्रुप क्या है, ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप क्या रहेगा, सेम रहेगा 100% केस के अंदर, फिर अगर मोनोजाइगोटिक ट्विंस है तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डिसकॉन्कॉर्डेंट जो ट्रेट्स होते हैं वो कौन से होते हैं। कि ऐसा हो सकता है कि जो ट्रेट है वो एक में प्रेजेंट हो दूसरे में ना हो। ठीक है, या फिर जो परसेंटेज है उनके जो ट्रेट है
उसके प्रेजेंस का जो परसेंटेज है वो वेरी कर सकता है, क्योंकि कॉन्कॉर्डेंट ट्रेट के बारे में हमने बात की कि 100% क्या होते हैं वो सेम ही होते हैं, ठीक है, दोनों में प्रेजेंट होते हैं। जैसे ब्लड ग्रुप, अगर एक का ब्लड ग्रुप ए है तो दूसरे का भी श्योर है कि ए ही होगा, ठीक है। तो ऐसा ट्रेट क्या है, कॉन्कॉर्डेंट। डिसकॉन्कॉर्डेंट कौन सा, कि ऐसा हो सकता है कि दोनों में प्रेजेंट हो, दोनों में ना हो, या फिर एक में हो एक में ना हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन उनकी जो प्रेजेंस का परसेंटेज है वो वेरी करेगा। श्योरली वो क्या करेगा, वेरी करेगा। वो 100% कभी नहीं होगा, 70% हो सकता है, 60% हो सकता है, 65% हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। क्लियर। तो ऐसे ट्रेट्स कौन कौन से होते हैं, एग्जाम्पल हम लोग क्या ले सकते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर, ठीक, जैसे कि ब्लड प्रेशर अलग हो सकता है, मोनोजाइगोटिक हो चाहे डाइजाइगोटिक हो, ब्लड प्रेशर तो वेरी कर सकता है ना, ठीक। उनका जो ब्लड प्रेशर है वो तो वेरी कर ही सकता भी, ठीक, क्योंकि ये जो ट्रेट है वो कैसा है, डिसकॉन्कॉर्डेंट है। तो मतलब ये 100% तो अपने को जो प्रेजेंस है इसकी श्योर नहीं होगी ना, ठीक। तो मतलब ब्लड ग्रुप जो है वो ब्लड ग्रुप क्या है, 100% मैच करेगा दोनों का, लेकिन उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्कॉर्डेंट ट्रेट बोल देते हैं। लेकिन ऐसे ट्रेट जो कि दोनों के अंदर वेरी करते हैं, मतलब 100% प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो वो क्या है, उसका एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं कि जो ब्लड प्रेशर है, क्या है, ब्लड प्रेशर वो अलग हो सकता है, ब्लड प्रेशर दोनों का अलग हो सकता है भाई, ठीक, चाहे मोनोजाइगोटिक हो चाहे डाइजाइगोटिक हो। क्लियर, समझ आया होगा आपको। जरूरी नहीं कि ब्लड प्रेशर भी है वो भी सेम ही रहे, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो ट्विन्स होते हैं, ठीक है, कॉन्जॉइंटेड ट्विन्स के बारे में। कौन से, कॉन्जॉइंटेड ट्विन्स के बारे में, ठीक। आपने कई बार देखा होगा टीवीज में या मूवीज में देखा होगा, ठीक है। एक बात और सुनिए कि कॉन्जॉइंटेड ट्विन्स जो है इनको साइमीज ट्विन्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइमीज ट्विन्स भी बोलते हैं, ठीक। तो वापस आते टॉपिक पे, आपने देखा होगा कई बार टीवीज में या फिर मूवीज में देखते हैं हम लोग कि जो ट्विन्स हैं वो जुड़े हुए हैं आपस में, आपस में क्या है, वो जुड़े हैं, उनकी बॉडी जो है वो जुड़ी हुई है, ठीक। तो ऐसे ट्विन्स को क्या बोलते हैं, जो आपस में जुड़े हों, उनकी बॉडी जो है आपस में जुड़ी हो, उसे क्या बोलते हैं, कॉन्जॉइंटेड ट्विन्स बोल देते हैं, ठीक। और ऐसे जो ट्विन्स होते हैं उनकी बॉडी हालांकि जुड़ी हुई होती है, ठीक। अब ऐसा भी हो सकता है कि उनकी जो फिंगर्स हैं सिर्फ वो जुड़ी हो, तो उन्हें तो काट के अलग किया जा सकता है, ठीक। तो मतलब कॉन्जॉइंटेड ट्विन्स जो होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं मोस्ट ऑफ द केस में। क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं मोस्ट ऑफ द केस में। इरिवर्सिबल कैसे बोल रहे हैं, कि अगर मान लीजिए किसी की फिंगर जुड़ी है, ठीक है, तो उसको तो हम लोग काट के अलग कर सकते हैं, लेकिन अगर काट के अलग करेंगे फिर भी हमें जो कट है वो तो देखेगा ही ना कि यहाँ से काट के अलग किया गया। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि पूरी की पूरी बॉडी उनकी फ्यूज होती है, ठीक है, सिर्फ हेड अलग होता है, उनकी टेल्स क्या, उनकी जो लेग्स हैं वो अलग होती हैं, ठीक, टेल्स नहीं होती, और जो हेड है वो अलग हो सकते हैं, जो फिंगर्स हैं वो अलग हो सकती हैं, एक आर्म की दूसरी आर्म फ्यूज हो सकती है, ठीक है। तो उनको आप अलग नहीं कर सकते, ठीक है, काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं अगर अलग करेंगे तो ऐसे जो ट्विन्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्जॉइंटेड ट्विन्स बोलते हैं।